अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 8/12/2020 और वैसे भी 8 और 12 कितना होता है? 20 होता है। तो वो अगर गिनती करे तो 20 3 बार हो जाता है। ठीक है। बाप दादा कहते हैं शिव बाबा है गरीब निवास, हम सब जानते हैं। इसीलिए बाबा हम गरीब निवास बनकर के गरीब बच्चों को अपना बनाता और बच्चों के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता। तो बाबा कहते जैसे इस दुनिया में कई गरीब हैं, खाने को नहीं मिलता, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मैं आकर के उनको धन देता हूँ, कपड़ा देता हूँ। वो तो इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो दान पुण्य करते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है और ये होना चाहिए। भले उनको प्राप्ति अल्पकाल की है परंतु वो भी आवश्यक हो जाता है। तो वो तो दुनिया में बहुत लोग हैं जो धन दान करते हैं, कपड़ा दान करते हैं, भोजन अनाज दान करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ? तो मैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने का ज्ञान देता हूँ
और तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ और पावन बनाकर घर ले जाता हूँ। और इसके लिए बाबा कहते, बच्चे मैं जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही अगर मुझे पहचान कर मुझे याद करते हो तो तुम्हारी आत्मा पावन बन जाती है। बाबा की मुरली में शिक्षाएं सुनेंगे। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान करके याद करो। जो है जैसा है पहचान करके याद करो, वैसा ही पहचानो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाबा जो है जैसा है वैसा अगर बाबा को समझना है तो उसके लिए हमारी बुद्धि विशाल बनानी बहुत जरूरी है। अर्जुन के आगे श्री कृष्ण खड़ा था बताते हैं, फिर भी भगवान को कहना पड़ा, मैं ये नहीं हूँ जो तुम देख रहा है, मैं जो हूँ और मैं जैसा हूँ वैसा तू मुझे पहचान। तो बाप दादा भी कहते हैं, तो हमें बाबा को वैसा ही पहचानना है और उसके लिए हमारी बुद्धि विशाल और दूरंदेशी चाहिए। प्रश्न है, बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया? बाप को गरीब निवास क्यों कहा गया है? उत्तर है, क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब माना दुखी हो गई तभी बाबा आए हैं। क्यों आए? सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किस पर तरस खा करके कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वो तो कोई कमाल की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। इनसे वह कोई शाहूकार तो नहीं बन जाते, कायम के शाहूकार तो नहीं बन जाते। ऐसे नहीं, मैं कोई इन भीलों को पैसा देकर गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब माना पतितों को जिनमें ज्ञान नहीं है उनको ज्ञान देकर के पावन बनाता। ये बाबा का कर्तव्य है। गीत है मुरली का, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। अक्षर बड़े अच्छे, गीतों के अक्षर बड़े अच्छे। और पहले तो यही गीत बजते थे साकार बाबा के समय, ज्ञान के गीत तो बने नहीं थे। तो बहुत अच्छे अच्छे अक्षर हैं गीतों के। तो जैसे है कि ये यही बहार है इस दुनिया को भूल जाने की। इस पुरानी दुनिया को तो भूलना है। आगे तो ऐसे नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो फिर जरूर पुरानी दुनिया को तो भूलना होगा। बल इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वह समझते कि अभी तो बहुत समय पड़ा हुआ, कलयुग बच्चा है, अभी बहुत टाइम पड़ा है। नई सो पुरानी होगी ये तो समझते, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए। एक एक युग की आयु लाखों वर्ष कह दी। तुमको अब स्मृति आई है, अभी नई दुनिया स्थापन होती है तो क्या करना पड़ेगा? पुरानी दुनिया को भूलना पड़ेगा। भूल जाने से क्या होगा? हम यह शरीर छोड़कर नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी सी बातों के अर्थ पर किसका ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे अच्छे अच्छे शब्द शास्त्रों में, गीता में या कोई प्रवचन में भी कहते हैं, पर बाबा कहते अर्थ नहीं जानते सही रीति से। जिस प्रकार बाप समझाते हैं ऐसा कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो, यह भी बच्चे जानते हैं कि बाप है तो बहुत ही साधारण अनन्य। अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं,
क्योंकि साधारण है, तन साधारण लिया है। ऑलमाइटी अथॉरिटी, डायरेक्ट भगवान, सृष्टि का रचयिता। लेकिन बच्चे समझने वाले बाबा कहते नंबरवार है। भूल जाते हैं कि इनमें शिव बाबा आता है। ब्रह्मा बाबा दिखने में साधारण है, पर इनके अंदर परमात्मा की प्रवेशता है, उनके डायरेक्शन है। ये कई बार बच्चे भूल जाते। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि ये शिव बाबा का डायरेक्शन है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं और पूरा न समझने के कारण वो काम नहीं करते। ये बुद्धि में नहीं है कि भगवान का डायरेक्शन है। दिखने में ब्रह्मा बाबा साधारण मनुष्य दिखता, तो बाबा कहते कई बच्चे जितनी बाबा की आज्ञा, फरमान, श्रीमत है वैसा वो पालन नहीं कर सकते। माया याद करने नहीं देती है, स्थायी याद ठहरती नहीं है। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वो अवस्था होनी है जरूर। फिर भी बाबा कितना धैर्यता रख के कहते हैं बच्चे आगे चलकर हो जाएगा। ऐसा कोई भी नहीं जो इस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। तब तो साकार ब्रह्म बाबा भी थे ना, तो बाकी तो कोई कर्मातीत अवस्था पा नहीं सका। हाँ, बाबा के पहले मम्मा ने अपनी जीवन बना ली, स्थिति बना ली, संपन्न बने। लेकिन बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था को तो अभी कोई पा न सके, ये मुरली तब की है। लेकिन अब बाबा कहते बच्चे जल्दी से जल्दी आप अभी अपनी स्थिति बना लो, अब समय आ गया है कर्मातीत बनने का। तो अभी तो किसी की कर्मातीत अवस्था नहीं। बाप जो है जैसा है उनको जानने में बड़ी बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे, देखो बाबा कैसे रमणीकता से पूछते हैं, बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? तुमसे पूछेंगे, बताओ बाबा को, बाप दादा गरम कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए। देखो ब्रह्मा में कौन है? शिव बाबा। वस्त्र तो ब्रह्मा बाबा पहनेंगे, शिव बाबा को तो शरीर नहीं, पर कहने में क्या आता है? बाप दादा। जैसे कई बार बाबा मुरली में कहते हैं ना, बच्चे मेरी दाढ़ी की लाज रखो, मेरे खातिर ही पवित्र बनो। अब दाढ़ी किसकी है, शरीर किसका है? ब्रह्मा बाबा का है। तो बाबा कहेंगे दोनों को पड़े। फिर शिव बाबा कहेगा मैं थोड़ी गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे तो ठंडी लगती नहीं। वो तो ज्योति बिंदु है, न उनको ठंडी लगती है न उनको गर्मी लगती है। हाँ, जिसमें प्रवेश किया ना उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो न भूख न प्यास कुछ भी नहीं लगता। शिव बाबा को लगती है भूख प्यास? नहीं। अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता। मैं तो निर्लेप हूँ। हाँ, एक शिव बाबा के लिए ये बात कह सकते। लोग तो कहते आत्मा निर्लेप है। सर्विस करते हुए भी मैं इन सभी बातों से न्यारा। ऑन ड्यूटी है बाबा, लेकिन बाबा कहते मैं इन सभी बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। अच्छा, फिर हम बाबा को भूख क्यों लगाते हैं? नहीं, लगाना बहुत जरूरी है। खिलाता कौन है? बाबा। पिलाता कौन है? बाबा। सुलाता कौन है? बाबा। चलाता कौन है? बाबा। बाबा उनमें प्रकाश भरता, शक्ति भरता, ताकत आ जाती है। तो बाबा कहते न मैं खाता हूँ न पीता हूँ। एक साधु था, बाबा कई बार उनका मिसाल देते हैं, तो वो ये कहता था कि मैं न खाता हूँ न पीता हूँ। तो उन्होंने फिर
आर्टिफिशियल वेश धारण कर लिया है। देवताओं के नाम भी तो बहुतों ने रखे ना, और कोई धर्म में देवी देवता तो बनते ही नहीं। क्रिश्चियन, बौद्धि, इस्लामी, वो कोई देवी देवता नहीं बनते हैं। यहाँ तो कितने मंदिर है, बाहर में तो एक शिव बाबा को ही मानते हैं। अन्य धर्म वाले जो हैं वो अलग अलग रीति से ज्योति बिंदु को मानते हैं। जैसे क्राइस्ट था, गॉड इज लाइट कहा, गुरु नानक एक ओमकार, फिर मुस्लिम है संगे अस्वद का एक पत्थर होता है, बौद्धि है वो भी स्टैंड पर एक पत्थर प्रतिमा रखते हैं और उसमें मन एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं। तो अलग अलग प्रकार से वो शिव बाबा को मानते हैं। बाकी देवी देवता कौन बनते? हिंदू धर्म जो हम कहलाते हैं तो बाबा उनको आकर के फिर देवी देवता बनाते हैं। तो बाबा कहते वो तो बाहर तो शिव बाबा को मानती, बुद्धि भी कहती फादर तो एक ही होता है, फादर से वर्षा मिलता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है, कल्प के इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से वर्षा मिलता है। जब हम सुखधाम में जाते हैं तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। तुम्हारे में भी ये समझ नंबरवार, जो भी बाबा ज्ञान सुनाते हैं ना, सब नंबरवार समझते हैं। अगर ज्ञान के विचारों में रहते हैं तो उन्हों के बोल भी वही निकलेंगे। जो मन में घूमता रहेगा, मनन करते रहेंगे, वही तो मुख से निकलेगा। तुम रूप बसंत भी बन रहे हो, बहुत अच्छा टाइटल बाबा हम बच्चों को देते। बाबा तो है ही रूप बसंत, हमेशा कायम। संगम युग पर बाबा हम बच्चों को रूप बसंत बनाते। तुम रूप बसंत बन रहे हो बाबा के द्वारा। तुम रूप भी हो, बसंत भी हो। मास्टर ज्ञान सागर है। दुनिया में और कोई कह ही नहीं सकता कि हम रूप बसंत है। तुम अभी पढ़ रहे हो, पिछाड़ी तक नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ते रहेंगे। कल बाबा ने सुदर्शन चक्रधारी बोला, आज बाबा रूप बसंत बोल रहे। शिव बाबा महात्माओं का बाप है, ये भी दिल से लगता है ना। भक्ति मार्ग में थोड़ी दिल से लगता है। यहाँ तुम सन्मुख बैठे हो, समझते हो कि बाप फिर इस समय आएंगे, फिर कोई और समय बाबा को आने की तो दरकारी नहीं, कोई भी युग में आने की उनको दरकारी नहीं। अति धर्म ग्लानि कलयुग के अंत में होती, सतयुग से त्रेता तक तो आना ही नहीं है, द्वापर से कलयुग तक भी आने का नहीं है। वो आते हैं कल्प के संगम युग पर। बाप है गरीब निवास, अर्थात सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है ना, उनका बाबा है। इनके दिल में क्या होगा? हम गरीब निवास। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, सबका दुख गरीबी मिट जाए। बाप के पास तो यही चाहना है। वो तो सिवाय ज्ञान से कम नहीं हो सकती है। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई शाहूकार तो नहीं बन जाएंगे। करके गरीब को देखने से दिल होती है कि भाई इनको कपड़ा दे देवे, क्योंकि याद पड़ता है ना कि मैं गरीब निवास। थोड़ा कोई भाई बहन भी ऐसे आते बाबा के पास, बच्चे आते हैं, साधारण है बहुत, तो चलो उनको कुछ दे भी दिया। तो बाबा कहते वो तो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि याद पड़ता है मैं गरीब निवास हूँ। साथ साथ यह भी समझाता हूँ कि मैं गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ। मैं गरीब निवास हूँ जो बिल्कुल पतित हैं, उनको पावन बनाता हूँ। मैं हूँ पतित पावन। तो विचार चलता है मैं गरीब निवाज हूँ, परंतु पैसे आदि कैसे दूं? पैसे आदि देने वाले तो दुनिया में बहुत बैठे हुए हैं, बहुत फंड्स निकाल गरीबों के लिए या इधर उधर उनके प्रबंध करने के लिए इतने सारे फंड्स निकालते हैं जो फिर अनाथ आश्रम में भेज देते। बहुत सारे लोग दुनिया में करते ही रहते।
वो भी करना जरूरी है, तो ये ड्रामा में नूंदा हुआ है। जानते हैं अनाथ रहते हैं जिसका नाथ नहीं, कोई धनी नहीं, कोई मालिक नहीं। अनाथ माना गरीब। बच्चों को भी देखो ऐसा अनाथ आश्रम में छोड़ के चले जाते, आजकल बुढ़े लोगों को भी छोड़ के चले जाते। जो रूप बसंत है ना, उनको सन्नाथ कहा जाता। हम थे पहले अनाथ, बाबा ने अपना बनाया, धनी का बनाया, सन्नाथ बनाया, और सन्नाथ बच्चे हैं रूप बसंत। सन्नाथ शाहूकार को और अनाथ गरीब को कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि सब गरीब है, कुछ उनको दे देवे। बाप गरीब निवाज है तो कहेंगे ऐसी चीज देवे ना जिनसे सदा के लिए शाहूकार बन जाए। भाई थोड़ा बहुत धन दिया, कपड़ा दिया, बर्तन दिया, ये दिया, वो दिया, वो कितना चलेगा। और बाबा गरीब निवास 21 जन्मों के लिए हमको धनवान बना दे, सदा सुखी। अब प्राप्त नहीं कोई वस्तु हम बच्चों के खजाने में यहाँ भी और भविष्य में भी। बाकी ये कपड़ा आदि देना तो बड़ी कॉमन बात है, इनमें हम क्यों पड़े। हम तो उनको अनाथ से सनाथ बना देवे ना। दुनिया में ऐसे बहुत है देने वाले। बाबा कहते तुम उनको ज्ञान दो, रास्ता बताओ, ताकि हमेश के लिए उनकी गरीबी मिट जाएगी। बल कितना भी कोई पदमपति है, परंतु वो भी तो सब अल्पकाल के लिए, शरीर छूट गया यहाँ छोड़ के चली जाएंगे। ये है ही अनाथों की दुनिया। भल पैसे वाले हैं पर वो भी तो अल्पकाल के लिए हैं, और वहां तो सदैव सनाथ है। सतयुग में वहां तो ऐसे कोई कर्म कूटता नहीं, यहाँ कर्म कूटते हैं। हाय मेरे कर्म, हाय मेरी तकदीर। यहाँ कितने गरीब हैं जिनको धन है, उनको फिर अपना नशा भी चढ़ा रहता है ना। क्या नशा रहता है, हम तो यहाँ ही स्वर्ग में बैठे हैं, परंतु है तो नहीं ना। ये तो तुम बच्चे जानते हो। इस समय कोई भी मनुष्य सनाथ नहीं है, सब अनाथ है। ये पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। मनुष्य समझते हमारे पास इतना धन है, पुत्र पोत्रे खाते रहेंगे, इसलिए जमा करते कि हमारा वंश पीछे चलता आएगा। 7 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, 21 पीढ़ी हमारी खाती रहेगी, परंपरा चलता रहेगा। परंतु ऐसे चलना ही नहीं, ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ना, अभी ज्यादा जमा मत करो। हाँ, थोड़ा बहुत करना जरूरी है समय को देखते हुए, श्रीमत अनुसार, परंतु इतना समय उसमें मत दो कि हमारी अविनाशी कमाई हमारे से रह जाए। ये तो सब विनाश हो जाएगा। इसलिए तुमको इस सारी दुनिया से वैराग्य आता है। तुम जानते हो नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता। हमको बाबा नई दुनिया के लिए शाहूकार बना रहे। ये पुरानी दुनिया तो अभी खत्म हो जाएगी। बाबा कितना शाहूकार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण शाहूकार कैसे बने, सबसे ज्यादा शाहूकार, इसलिए लक्ष्मी से धन मांगते। तो बाबा कहते वो शाहूकार कैसे बने। क्या कोई शाहूकार से वर्षा मिला उनको, कोई ने दे दिया उसको। अच्छा, या कोई लड़ाई किया क्या उन्होंने, जिनसे वो फिर विजयी बनकर के शाहूकार बने। जैसे दूसरे राजगद्दी पाते हैं, क्या ऐसी राजगद्दी पाई या कर्मों अनुसार उनको धन मिला। सोचो इसके ऊपर कैसे मिला। बाप का कर्म सिखलाना ही बिल्कुल न्यारा है। कर्म, अकर्म, विकर्म, ये अक्षर क्लियर है। शास्त्रों में कुछ अक्षर हैं, आटे में नमक जितना, उतना बाबा कहते। कोई कोई अक्षर है, इसलिए बाबा को वो समझाना भी सहज हो जाता है। कहाँ इतने करोड़ मनुष्य
और बाकी जाके रहेंगे कितने सतयुग में? 9 लाख। सोचो कितने कम हो गए, 0.25% भी नहीं। आज मुंबई में हम रहते, एक सबर्ब में भी 15-20 लाख लोग रहते, और पूरे भारत में, विश्व में सिर्फ 9 लाख। तो इसको कहते आटे में नमक। सतयुग में लोग जो रहते हैं ना, वो भी जैसे आटे में नमक। ये सारी दुनिया विनाश हो जाती है। बहुत थोड़े संगम युग में रहते हैं, कोई पहले से शरीर छोड़ जाते। अब देखो ये बाबा गुह्य पॉइंट बता रहे, हम देख रहे आज एडवांस पार्टी में सारे चले गए, यहाँ बहुत थोड़े बच्चे आदि रत्न, ज्यादा सब एडवांस पार्टी में गए। तो बाबा वो राज बता रहे कि अंत में संगम युग में थोड़े रहते, कोई पहले से शरीर छोड़ते, क्यों? वो रिसीव करेंगे ना, कृष्ण को रिसीव करने वाले भी तो ऐसी महान आत्माएं चाहिए, तो वो फिर रिसीव करते हैं। फिर बाबा ने एक बच्ची को याद किया, बाबा के समय वो बच्ची ने शरीर छोड़ा था, उसका नाम था मुगली। जैसे मुगली बच्ची थी, अच्छी थी, तो जन्म अच्छे घर में ही लिया होगा, संस्कार लेकर के गई तो अच्छे घर में जन्म लिया होगा। नंबरवार सुख में जन्म लेते हैं, सुख तो उनको देखना है, हाँ थोड़ा दुख भी देखना है, कुछ रह गया हिसाब किताब तो वो थोड़ा चुकतू करना पड़े। कर्मातीत अवस्था किसकी नहीं हुई है? जन्म बड़े सुखी घर में जाकर लेंगे, कर्म तो अच्छे किए तो जन्म सुखी घर में लेंगे। ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है ही नहीं। अभी भी कलयुग के अंत में एक आध मिसाल मिलता है। बाबा कई बार बताते कि कोई कोई ऐसे परिवार होते हैं जिसमें 15, 20, 25 लोग रहते हैं, उनसे भी ज्यादा रहते हैं, सब प्रेम से रहते हैं, एकता में रहते हैं, एक मत होके रहते हैं। तो कोई कोई ऐसा मिसाल है। बहुत परिवार ऐसे अच्छे होते हैं, बात मत पूछो, बाबा का देखा हुआ है। जब बाबा ने ये मुरली चलाई तब तो बहुत ही थे, बहुत एक बहुएं जो होती है ना, 4, 5, 6 बहुएं एक ही घर में ऐसे शांति मिलाप में रहती है, जो बस सभी साथ में भक्ति करती है, गीता पढ़ती है, पूजा करती है। बाबा ने पूछा इतनी सब इकट्ठी रहती, झगड़ा नहीं होता है? बाबा अपना अनुभव सुना रहे कि बाबा ने पूछा झगड़ा नहीं होता है? बोला हमारे पास तो स्वर्ग लगा पड़ा है, हम सब इकट्ठे रहते। आजकल बहुत कम हो गया है, लेकिन कुछ समय पहले फिर भी बहुत सारे परिवार थे, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, शांति में रहते हैं। कहते यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, तो जरूर स्वर्ग पास हो गया तब तो कहने में आता है ना कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है, इसका मतलब स्वर्ग यहाँ था। आज भी कोई घर में सुख है, शांति है, प्रेम है, अनबन नहीं होती है, यहाँ तो जैसे स्वर्ग लगा पड़ा है। तो स्वर्ग शब्द तो आ गया, परंतु यहाँ तो बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। दास दासियां भी तो बनने हैं ना। बाबा के घर में भी नंबरवार है, तो बाबा कहते पूरी राजधानी बन रही है। ये राजधानी स्थापन होती है, बाकी जो ब्राह्मण बनते वो दैवी घराने में आने वाले, आगे पीछे पद कम होंगे, आना तो है, परंतु नंबरवार है। कोई तो बहुत ही मीठे हैं, सबको प्यार करते रहेंगे। स्वभाव कैसा होना चाहिए हम बच्चों का? बहुत मीठा, सबको प्यार करें, कभी किसको गुस्सा नहीं करेंगे। देखो गुस्सा आता है क्या? ये गुस्सा क्रोध ऐसी चीज है, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक सबको आ जाता है, किसको कम किसको ज्यादा। बाबा कहते बच्चे नहीं, बाबा के बच्चे गुस्सा नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते, प्यार से काम लेना है। हमें विकर्म नहीं बनाना है, हमें विकर्मों को विनाश करना है।
गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसको दुख नहीं देते ना, या दुख देते रहते हैं, तो कहेंगे दुखी आत्मा, क्योंकि वो खुद तो पहले दुखी रहेगा ना। जैसे पुण्यात्मा, पापात्मा कहते हैं ना, शरीर का नाम लेते क्या, पुण्य शरीर, पाप शरीर नहीं, वास्तव में आत्मा ही तो बनती है। सब पापात्माएं भी एक जैसी नहीं होती, पापात्माएं भी नंबरवार, पुण्यात्माएं भी नंबरवार, सब में नंबरवार है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे ना कि हमारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं। सारे स्टूडेंट्स अपने को जानते हैं कि मेरा नंबर क्या आ सकता है, मैं कितनी पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी मेहनत कितनी है, मुझे किस टाइप से नंबर आ सकता है, हर एक जानता है। तो बाबा के बच्चे भी हर एक जानते हैं। सबको हम मीठा बोलते हैं। कोई कुछ भी कहे, भाई पक्का करो, चेक भी करो, सबको मीठा बोलते हैं। कोई कुछ भी कहे, हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते हैं। बाबा को कई बच्चे कहते, बच्चों के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। छोटे छोटे बच्चे घर में तंग करते हैं, गुस्सा आता है। बाबा कहते, बच्चे जितना हो सके ना प्यार से काम, पहले तो प्यार से ही समझा। अच्छा, छोटे बच्चे को सुधारने के लिए क्या करते, कान पकड़ते, 2-3 बात बताते, बाबा वो कर सकते हो सुधारने के लिए, पहले तो प्यार से काम लो। कान पकड़ते, कृष्ण के लिए क्या कहती, ओखली से बांधा, ऐसे रस्सी से बांध दिया। ये भी तो यहाँ की बात है, वहां थोड़ी कोई उसको बांधेंगे। छोटा बच्चा चंचल है ना, अच्छा खटिया से झाड़ से बांध लो, उसको थोड़ी देर बांध के रखो। फिर कई बार बाबा कहते भोजन मत दो, थप्पड़ नहीं लगाओ, मारो नहीं, कर्म नहीं करो, नहीं तो वो भी ऐसा सीख जाएंगे। बांधना तो फिर भी ठीक है, ऐसे तो नहीं बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को बांधेगा, नहीं, ये है बच्चों के लिए शिक्षा। लेकिन आजकल के बच्चे तो इतने बिच्छू टेंडन है, उनसे भी काम नहीं बनता। बिल्कुल तंग करे, कान पकड़ सकते हो, ज्यादा से ज्यादा बाबा कहते कान पकड़ सकते हो। अरे कोई बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते, आजकल के तो बच्चे है ही बिच्छू टेंडन, नाक में दम करते। एक बच्चा 10 के बराबर होता है। पहले के जमाने में 10 बच्चे भी होते थे ना तो सुख मिलता था, अभी तो एक से ही उनका पेट भर जाता है। निर्मोही भी बनना चाहिए। यह तो बच्चे तुम समझते हो कि हमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, कितनी ऊंची एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाने वाला भी हाईएस्ट है ना। श्री कृष्ण की महिमा गाते, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अब तुम बच्चे जानते हो कि हम वो बन रहे, तुम यहाँ आए हो ये बनने के लिए। तुम्हारी ये सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की, और अमर कथा है अमरपुरी में जाने की। कोई सन्यासी तो इन बातों को समझेंगे नहीं। कोई भी मनुष्य मात्र को ज्ञान सागर, पतित पावन नहीं कह सकते। जबकि सारी सृष्टि पतित है, तो फिर हम पतित पावन किसको कहें, क्योंकि यहाँ तो कोई पुण्य आत्मा है ही नहीं। तो बाप समझाते ये दुनिया पतित है। श्री कृष्ण है अव्वल नंबर, पहला। उनको भगवान तो नहीं कह सकते। जन्म मरण से रहित कौन है, सिर्फ एक शिव बाबा। गाया जाता शिव परमात्माए नमः। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहेंगे, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। तो शिव सबसे ऊपर हो गया, वो सबका बाप है। वर्षा भी तो बाबा से मिलना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा उड़ जाता है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है तो जरूर वर्षा स्वर्ग का देंगे। ये लक्ष्मी नारायण है नंबर 1। पढ़ाई से पद पाया। भारत का प्राचीन योग क्यों
क्यों नहीं मशहूर होगा? क्यों? उनसे विश्व के मालिक बनते हैं। तो उसको कहते हैं सहज योग, सहज ज्ञान। है भी बहुत सहज। कैसे सहज? एक ही जन्म के पुरुषार्थ से प्राप्ति कितनी भारी। पुरुषार्थ एक जन्म। भक्ति मार्ग में जन्म बाय जन्म ठोकरे खाई, मिला कुछ भी नहीं। ये तो एक जन्म में मिलता है, सहज हो गया ना। स्पष्ट किया बाबा ने। सेकंड में जीवन मुक्ति। आजकल तो देखो कैसे कैसे इन्वेंशंस निकालते। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर देखो कैसा है। दोनों काम चल रहे हैं, साइंस और साइलेंस। वह सब कितना देखने में आता है और यहाँ कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारी साइलेंस पावर है। साइंस की सब दिखाई दे रही है। तुम शांति में बैठे हो, नौकरी आदि भी करते हो, लेकिन हथकार डे दिल यार डे। हाथों से काम करने का दिल बाबा के पास, और आत्मा की दिल यार के तरफ, आशिक की तरफ। आशिक नहीं, आशिक हम है। आशिक की दिल माशूक के तरफ। वह एक दो की शक्ल पर आशिक होते। जो आशिक माशूक होते हैं ना, विकार की बात नहीं होती है। कहाँ भी बैठेंगे ना, एक दो को याद करते रहेंगे। रोटी खाते रहेंगे ना, सामने उसको देखते रहेंगे, पिक्चर उसकी दिखाई देगी। अंत में तुम्हारी वो अवस्था हो जाएगी, अभी होनी चाहिए वो। जहाँ देखें बाबा बाबा बाबा, बाबा के सिवाय कुछ नहीं, बस बाबा को याद करते रहेंगे। भाई ये समय आ गया है, अब ये अनुभव हम करते जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल निकले। गुस्सा नहीं, दुखदाई बोल नहीं। दुखदाई नहीं बनना है, ज्ञान के विचारों में रहना है। मुख से ज्ञान रत्न निकालने। दूसरा, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी। वरदान, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को समाप्त करना। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुकते, रत्न धारण करते, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण यानी कंकड़ को धारण नहीं करते। दिखेगा तो भी धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग करते और व्यर्थ को छोड़ देते, समर्थ को अपनाते। हमें ऐसे होली हंस, ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए, तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण को धारण नहीं करना है। स्लोगन है, सर्वंश त्यागी वह है, सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करे। पुराने स्वभाव संस्कार के वंश अंश कुछ भी हमको नहीं रखना, उनका भी त्याग। अच्छा, ओम शांति।
बदल गया, प्रभु का दामन थाम कर जीवन बदल गया, प्रभु का दामन थाम कर हर सांस अपनी कर दी, हर सांस अपनी कर दी, बस उसके नाम पर जीवन बदल गया, प्रभु का दामन थाम कर जीवन बदल गया, प्रभु का